हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम रत पाप वृंदम वाराणसीनाथ अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदाना यच सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। वन्दे महाकाल महासुरेशम्। हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरांगाय महेश्वराय नित्याय शूद्याय दिगंबराय तस्मै नराकाय नमः शिवाय। तस्मै नराकाय नमः शिवाय। हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन राम तुम्हारी जय जय हो, राम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो, राम तुम्हारी जय जय हो। अवधेश तुम्हारी जय जय हो, अवधेश तुम्हारी जय जय हो। अवधेश तुम्हारी जय जय हो, अवधेश तुम्हारी जय जय हो। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुंगभद्रा नदी की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हम्पी धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गजानन गणपति महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्णा
सब लोग ठीक हैं? नहीं है? जय। सो आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हम सब आज दिव्य दर्शन करके आए। थोड़ा बहुत तो आप सब जान ही चुके होंगे। जहाँ जहाँ आज हमने दर्शन किए, शास्त्रों में इनकी क्या महिमा है, जितना भी हमारे पास टाइम है इसे जानने का प्रयास करेंगे। भक्ति के 64 अंग श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन में जो भी आया वो कर दिया और फिर उसको टाइटल दे दिया ये है भक्ति। आजकल दुनिया में ऐसा बहुत चलता है। जो भी मन में आया, जो भी आया वो कर दिया और उसको कह दिया ये भक्ति, ये हमारी भक्ति है। भाई, भक्ति में हमें भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो भक्ति में हमसे ज़्यादा भगवान की प्रसन्नता मुख्य होती है। सो भगवान की प्रसन्नता किन वस्तुओं में है? 64 चीज को गिनकर भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है। और ये 64 कार्यों में कोई एक कार्य भी करेगा तो वे भगवान को प्रसन्न कर लेगा। तो इन 64 अंगों में एक अंग है अनुव्रजम। क्या है ना? तमने कदाच को के क्या मोटा उपाड़े तमे निकली पड़ा छो, यहाँ वहाँ ये जो भटक रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हो आप? वेदों में, शास्त्रों में इसे क्या कहा जाता है? राइट? तो मैं थोड़ा टेक्निकली आपको बताऊं। भक्ति के 64 अंग में एक अंग जिसका नाम है अनुव्रजम। अनुव्रजम का अर्थ होता है, व्रजम माने चलना, व्रजम माने, और अनु माने पीछे पीछे। ठीक है? सो भगवान के पीछे पीछे चलना या भगवान के शुद्ध भक्त के पीछे पीछे चलना, इसे अनुव्रजम कहते हैं। और ये एक भक्ति है। हो सकता है कि हमें चैंटिंग करने में मन न लगे, कथा सुनने में मन न लगे, लेकिन अनुव्रजम यदि हम करते हैं तो धीरे धीरे भगवान में, भगवत नाम में, हरि कथा में मन लगने लगता है। सो अनुव्रजम, ये अनुव्रजम जो है ना, इसके अंतर्गत ये यात्रा भक्ति होती है। ये यात्रा माने श्रवण कीर्तन, श्रवण एक अलग चीज है, कीर्तन अलग चीज है। यात्रा किस कैटेगरी में है? 64 भक्ति में यात्रा श्रवण में तो नहीं आती ना, कीर्तन में नहीं आती, वंदन। एग्जैक्टली यात्रा अनुव्रजम में है। भगवान जहां जहां विचरण किए, भगवान ने जहां जहां लीला की, उस भूमि पर चलना उसे अनुव्रजम कहते हैं। सो मान लो कोई चिंता नहीं, यहां आकर प्रभु में मन लगे न लगे, लगे तो बहुत अच्छी बात है, न लगे तो भगवान जहां विचरण किए हैं वहां चलना भी भक्ति है। भले मन में कुछ और लेकर घूम रहे हैं कि दोपहर का प्रसाद टाइम से मिल जाएगा ना, ये लोग ठीक से व्यवस्था कर देंगे ना, या फिर नारियल पानी कहाँ नज़दीक मिलता है, ये वो मन में हजारों चीज़ चल रही है। नो प्रॉब्लम, मन में भगवान हो तो सबसे उत्तम बात है, लेकिन न भी हो तो एक भक्ति तो हो ही रही है।
और वो है अनुव्रजम, राइट। सो यहाँ पर इतिहास में सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान और भगवान के महान भक्त इस स्थान पर आए और उन्होंने विचरण किया। तो आज के कथा की पैटर्न कुछ ऐसी होगी कि 4 युगों में कौन कौन यहाँ पर आए, कैसे कैसे विचरण किया, यहाँ के स्थानों का नाम कैसे हुआ, क्या लीला हुई संक्षिप्त में। और फिर कल हम यहाँ पर रामायण के किष्किंधा कांड की कथा सुनेंगे, है ना? क्योंकि ये क्षेत्र किष्किंधा है, यहीं पर ऋषमुख पर्वत है जिसका दर्शन हम कल करेंगे, और यहीं पर किष्किंधा के निकट ही पंपा सरोवर और शबरी जी की कुटिया। तो किष्किंधा की कथा हम लोग, आज समय रहा तो आज से शुरू कर दूंगा, लेकिन कल तो हम करेंगे ही। सबसे पहले यहाँ पर सतयुग में 2 राजा रहते थे और वे भगवान के परम भक्त थे। एक का नाम था राजा महिंद और दूसरे का नाम था राजा द्विविद। और मजे की बात यह है कि ये राजा का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन पूरा सतयुग बीता, त्रेता में भी ये थे, और पूरा त्रेता बीता, द्वापर में भी ये थे। मतलब भजन करने के कारण बड़ी दीर्घ आयुष्य हो चुकी थी इन दोनों राजा की। आप कहोगे इसका जिक्र कहाँ पर है, प्रमाण के साथ थोड़ी सी बातें करें तो महाभारत में है। आप कहोगे ये आपने कब पढ़ा, आज आप वहाँ गए, मैंने चौपड़ा खोला, है? क्योंकि मोटा मोटी तो पता था कि क्या क्या है, लेकिन अब कभी इतना गहराई से और कभी भी कुछ बोलना होता है तो प्रमाण और डबल कंफर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है। सो हाँ, महाभारत में वर्णन है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, और ऐसा लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ क्यों करना चाहते थे। आप लोग भी अपने घर पर यज्ञ करते हैं ना? करना चाहिए। कितने टाइप के यज्ञ हम लोग करते हैं? एक तो वास्तु यज्ञ करते हैं, जब नया घर लेते हैं तो यज्ञ करते हैं, और फिर भागवत कथा भी एक यज्ञ है, फिर संकीर्तन भी एक यज्ञ है ना? सो यज्ञ होने चाहिए, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, धर्मराज युधिष्ठिर से सीखिए। किसी ने पूछा महाराज युधिष्ठिर को कि आप यज्ञ करना चाहते हो, क्यों इतने बड़ी मगजमारी यज्ञ? सो युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ करने का एक और मात्र एक कारण था, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को बढ़ाना, कृष्ण की कीर्ति त्रिभुवन में फैले। इस उद्देश्य से महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। हमारे जीवन में भी जब भी हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए। फलाने ने किया था ना, उससे डबल बड़ा अपना होना चाहिए। विवाह भी एक यज्ञ है। आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह को भी यज्ञ कहा। और जिस किसी विवाह में भी देखा देखी होती है ना, फलाने ने इतना खर्चा किया था, हम उससे डबल करेंगे। कंपटीशन में किया हुआ यज्ञ सदैव विसफलता का ही कारण बनेगा। आजकल डिवोर्स क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि शादी कंपटीशन में हुई थी, और कंपटीशन में किया हुआ, किसी को नीचा दिखाने की भावना से किया हुआ किसी भी प्रकार का यज्ञ फेल ही होगा। और इसका सबसे पहला प्रमाण दक्ष प्रजापति। श्रीमद् भागवत जी में दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सव यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, और उस यज्ञ में दुनिया के छोटे बड़े सबको बुलाया। बहुत जबरदस्त यज्ञ था, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य क्या था? हाँ,
उसका अपमान करना, उसको दिखा देना कि दक्ष भी कोई चीज है, सबको बुला सकता हूं, उनको नहीं बुलाया। सब वक्त तो जीवन में हम कोई भी सत्कर्म करें ना, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करें, किसी की कंपटीशन में आकर न करें। हम सत्कर्म करें तो उसके पीछे एक ही भाव रखें, सर्वे भवन्तु सुखी नाम, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार। और उससे भी बड़ा उद्देश्य क्या होगा? हम जीवन में कोई भी अच्छा बड़ा कर्म सत्कर्म करें तो कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की महिमा लोगों के पास पहुंचे। जब इस उद्देश्य से यज्ञ करेंगे, एक हमारा यज्ञ तो सफल होगा, लेकिन हम भगवान की महिमा को प्रसारित करेंगे। अब भगवान तो भगवान है, हमारा उद्देश्य, टोटल उद्देश्य ये होगा कि हम कृष्ण की महिमा दुनिया में फैलाए, लेकिन कन्हैया इतना कृपालु है कि वो आपकी महिमा दुनिया में फैला देगा। आप समझ रहे हैं? हमारा दिलो दिमाग से हम क्या चाहते हैं? कन्हैया की महिमा दुनिया में, इसलिए हम यज्ञ करेंगे। इस उद्देश्य से किया हुआ यज्ञ भगवान तो लौटा देते हैं ना, तो भगवान आपका। और इसका प्रमाण आपके सामने लाल गोविंद दास जो बैठा है। कुछ साल पहले लाल गोविंद दास को कौन जानता था, लेकिन एक टूटी फूटी भाषा में जैसे तैसे कृष्ण की महिमा गाने लगे। पता नहीं कृष्ण की महिमा कितनी गाई, लेकिन कन्हैया ने दुनिया में हमारी महिमा बढ़ा दी है, पूरे दुनिया में महिमा को बढ़ा दिया। यदि हम कृष्ण की महिमा बढ़ाने के लिए यज्ञ करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो कन्हैया हमारी महिमा बढ़ा देगा। हालांकि ये उद्देश्य नहीं है कि हमारी महिमा बढ़े, लेकिन वो बढ़ा ही देता है। ये सो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ का आयोजन किए। ये यज्ञ ऐसा होता है, इस यज्ञ को करने के लिए पूरी दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा। और ये कन्विंस करने की स्टाइल क्या होती है? एक घोड़ा छोड़ना है, जो कन्विंस नहीं है वो घोड़े को चुरा लेता है, और फिर ये राजा जाता है, उसे युद्ध करके घोड़े को छुड़ाता है या उसे कन्विंस करके लाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को भारत के चारों दिशाओं में भेज दिया। उनमें जो सबसे छोटे थे, सेकंड लास्ट, जिसका नाम था सहदेव, राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए चारों दिशा के राजाओं को कन्विंस करना था, तो अपने चारों भाइयों को भेजा। सहदेव दक्षिण भारत में आए थे, और सहदेव हस्तिनापुर से इस जहाँ पर हम लोग आए हैं, हुबली, हम्पी, तो सहदेव जी यहाँ हम्पी में आए थे। और महाभारत में वर्णन है कि जिन दिनों सहदेव जी यहाँ पर आए थे, ये दो राजा जो त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे, वे दो राजा सहदेव जी से मिले थे। सो ये कथा, इसलिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे ना, तो सहदेव जी के चिन्ह, सहदेव जी के द्वारा निर्मित कुछ विग्रह हम यहाँ पर पाएंगे। सो यहाँ पर सहदेव जी का आगमन हुआ। दूसरा, यहाँ पर भगवान रामचंद्र का आना हुआ। भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला था, ठीक है। और फिर अयोध्या से निकले, वाल्मीकि ऋषि से मिले, और उनके निर्देशन के अनुसार भगवान राम चित्रकूट में चले गए। चित्रकूट गिरी करहि निवासा, भगवान राम चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे, 11-12 वर्ष तक रहे। और फिर भगवान राम को लीला आगे बढ़ानी थी, तो 12 वर्ष चित्रकूट रहने के बाद फिर भगवान राम महाराष्ट्र में आए। कभी कभी मैं कथा में कहता हूँ गुजराती में, चित्रकूट में पड़ा रिया होत तो महाराष्ट्र में आने की क्या जरूरत थी। महाराष्ट्र में आया मतलब लफड़ा होगा। वहीं पर रावण आया ना सीता को लेने के लिए, सो क्यों 14 साल निकाल दिया होता चित्रकूट में, तो क्या प्रॉब्लम था। लेकिन एक और प्रभु को लीला करनी थी।
सो भगवान 12 वर्ष चित्रकूट में रहे और फिर वहाँ से निकले, चलते हुए महाराष्ट्र में आए, पंचवटी में निवास किया। और फिर वहाँ पर वो शूर्पणखा आई, उसके नाक कान काट दिए, तो उसका नाम क्या हुआ? नासिक। वही पंचवटी का नाम हो गया नासिक, क्योंकि नासिका काटी गई थी, सॉरी, ये शूर्पणखा की नासिका काटी गई थी। सो भगवान राम वहाँ पर रहे। और कथा आप सब जानते ही हैं कि जब शूर्पणखा की नासिका काटी, नाक कान काट दिए, तो गई खरदूषण के पास। बोले बहन ये किसने किया? बोले वो दो है तपस्वी के वेश में। बोले हमारे रहते हुए हमारी बहन की ये हालत। खरदूषण अपनी 14,000 की सेना को लेकर शूर्पणखा के साथ राम के पास आए। राम के साथ युद्ध हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण ने मिलकर खरदूषण को मार दिया और उनकी 14,000 की सेना को मार दिया। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास गई, रावण की सभा में। मेरा भाई इतना बड़ा आदमी होकर भी बहन की ये हालत, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे होते हुए किसी ने मेरे नाक कान काट दिए। अब देखो, कंप्लेंट करने वाले अपना नहीं बताएंगे कि मैंने क्या गलत किया था। नाक कान काटे, नाक कान काटे, लेकिन क्यों काटे वो तो बता। लेकिन नहीं, कोई भी आदमी किसी की कंप्लेंट कुछ भी सुनाता है तो एक ही पक्ष सुनाता है, दोनों पक्ष से होना चाहिए ना। इसलिए इस कलयुग में मैं आपको कहूं, किसी भी एक पक्ष की बात को सुनकर, सुन लेना जरूरी है, लेकिन सुनकर निर्णय मत लेना। निर्णय दोनों पक्ष को सुनकर निर्णय लिया जाता है, अन्यथा आप फंस जाओगे। रावण ने शूर्पणखा को शांत किया। बोले बहन तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। और फिर रात भर रावण सोचता है कि खर और दूषण तो मेरे समान ही बलवान है। खर दूषण मोहि सम बलवंता, ये तो मेरे समान बलवान, और 14,000 की सेना को लेकर गए और फिर भी उस तपस्वी ने उसे मार डाला। मतलब वो कोई साधारण आदमी नहीं, मेरे इष्ट आराध्य भगवान विष्णु इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं, भगवान का अवतार हो चुका है। आखिर तो जय विजय है ना, रावण और कुंभकर्ण। बोले अब मैं लंका में रहता हूं, मैं क्या करूं जिससे मैं मेरी लंका को पवित्र करूं। रावण मन ही मन सोचता है, सीधा इनविटेशन कार्ड भेजूंगा तो वो आएंगे नहीं। मैं क्या करूं जिससे राम मेरी लंका में आए और मुझे और मेरी लंका को पवित्र करें। रात भर रावण ने प्लान बनाया। बोले हाँ, प्रभु की पत्नी सीता का हरण करके लाऊं ना तो राम जी आएंगे। रावण ने प्लान बनाया, सीधे मारीच के पास गए, मारीच को लेकर पंचवटी नासिक पहुंचे और मृग का रूप धारण किया था मारीच। राम और सीता बैठे थे। सीता जी ने देखा, ओह इतना सुंदर सोने का, गोल्ड का मृग, प्रभु मुझे चाहिए। જેટલું દુકાનમાં હોય બધું લેવાનું ન હોય, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ जानू, मैं लेकर दूंगा, બધું લઈ न देवाનું હોય। भगवान ने हमको सिखाया कि यदि पत्नी डिमांड करे तो सीधा आंख बंद करके दौड़ना नहीं चाहिए, विवेक से सोचना चाहिए। सीता ने कहा ये सोने का मृग मुझे चाहिए। राम जी सीधे खड़े हुए और दौड़े, हाँ रुको मैं लेकर आता हूं। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि ये वही राम है जिसने 84 लाख योनि का निर्माण किया। सोचना तो चाहिए यार, मैंने घोड़ा बनाया, गधा बनाया, ऊंट बनाया, बैल बनाया, लेकिन सोने का मृग तो मैंने कभी बनाया नहीं। सोचना थोड़ा तो विवेक, 2 मिनट तो सोचना चाहिए था कि 84 लाख योनि मैंने बनाई, मैंने तो कभी ऐसा मृग बनाया नहीं। और जैसे ही सीता जी ने कहा
और बिना सोचे समझे राम जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो राम जी तो भगवान है, लेकिन भगवान मनुष्य का आचरण करके हमें क्या सिखाना चाहते थे? बोले हमें ये सिखाना चाहते थे कि जब विनाश का काल निकट आता है ना, तो विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आधा श्लोक है। आधे श्लोक में कहते हैं कि स्वयं भगवान ने 84 की योनि बनाई, लेकिन भगवान ने तनिक भी न सोचा यह दिखाने के लिए कि जब विनाश काल विपरीत होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। राम जी गए, लक्ष्मण को कहकर गए सीता को छोड़ना मत। और राम जी जब गए तो रावण ने समझा कर रखा था, वो राम जी की आवाज़ में चिल्लाने लगा। सीता को लगा कि राम जी परेशानी में होंगे। लक्ष्मण को कहा तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा वो मेरे भाई भगवान है, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं लक्ष्मण, उन्हीं की आवाज़, कुछ होगा, तुम जाओ। लक्ष्मण जी बार बार कह रहे हैं। भक्तों, ये जो संवाद है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़ी मर्यादा में रहे, उन्होंने ज़्यादा खुलकर नहीं कहा, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने तो बड़े डिटेल में कह दिया। सीता जी कैसे शब्द लक्ष्मण जी को सुनाती हैं, बोले आज मैं समझी, आज मुझे पता चला कि तुम हमारे साथ वन में क्यों आए। वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, बोले आज मुझे पता चला कि न लेना न देना, इतनी स्ट्रगल, इतना सेक्रीफाइस, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, हमारे साथ क्यों आ रहे हो? इसी दिन के लिए ना कि राम कहीं चले जाएंगे और फिर तुम मुझे रख लोगे। ऐसे मर्माहित शब्द कहे। तुम्हारी मेरे पर कुदृष्टि थी, इसीलिए तुम हमारे साथ घूमते रहे ना। सीता जी ने ऐसे मर्माहित वचन, ऐसे शब्द कहे, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। बोले बस माँ, बस अब फिर भी वो रेखा खींची, बोले इस रेखा से बाहर मत जाना, मैं राम जी के पास जा रहा हूं। फिर कथा आप सब जानते हैं। लक्ष्मण राम जी के पास गए, राम जी वो मृग को मारकर हाथ में लेकर आ रहे थे। राम जी ने जब लक्ष्मण जी को देखा, बोले लखन तू यहां क्या कर रहा है? बोले भाभी ने भेजा। बोले भाभी ने भेजा? मैंने तुझे मना किया था ना नहीं आने के, लेकिन भाभी ने भेजा। बोले वो तो कहेगी, तू क्यों आया? लो, धोबी का कुत्ता नगर का ने, उसने भी डांटा, इसने भी डांटा। उसने मर्माहित वचन किए, इसने भी डांटा। सो कभी कभी सेवकों की हालत ऐसी हो जाती है। और फिर दोनों भाई आए तो यहाँ तो आप जानते ही थे, लंकापति रावण ब्राह्मण का वेश लेकर भिक्षा मांगने के लिए आया। सीता जी जब देने लगी, बोले तुम बाहर आकर दो। उस रेखा से बाहर जाकर सीता जी देने गई भिक्षा, तो रावण सीता को लेकर अपहरण करके चला गया। कथा आप सब जानते हैं। सीता का हरण हुआ कहाँ पर? पंचवटी में, राइट। और अब भगवान रामचंद्र आए, सीता को नहीं देखकर रोने लगे, दर दर भटकने लगे। और अब सीता को खोजते खोजते राम जी दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़े, दक्षिण की ओर आए। अब महाराष्ट्र से, मतलब पंचवटी नासिक जो है, वहां से यहां तक बहुत पर्वत है, और ये सारे पर्वत को विंध्याचल पर्वत कहते हैं। और ये बहुत बड़ा वन है, इस वन को दंडकारण्य वन कहते हैं। सो भगवान रामचंद्र का महाराष्ट्र से निकलना और यहाँ हम्पी में आना, उस बीच में भगवान किस मार्ग से आए? विंध्याचल पर्वत से होते हुए। और विंध्याचल पर्वत की तलहटी में जो वन है उसे दंडकारण्य वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका परिचय मैं आपको दे दूं। ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा के एक पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु,
और महाराज इक्ष्वाकु के एक पुत्र हुए दंड, राजा दंड। और महाराज दंड ये सतयुग के राजा थे, और उस राजा दंड के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम हुआ दंडक अरण्य। राजा दंड के नाम से ही दंडकारण्य वन ये नाम पड़ा। सो भगवान रामचंद्र दंडकारण्य वन से होते हुए इस हम्पी क्षेत्र में यहाँ पर आए। हालांकि इस क्षेत्र का नाम हम्पी जो था ये अपभ्रंश नाम है। भगवान रामचंद्र दंडकारण्य वन से होते हुए तुंगभद्रा के तट पर आए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कौन सी नदी के तट पर आए? तुंगभद्रा नदी के तट पर, जिसका दर्शन हमने किया। आप जानते हो आज हम किस नदी का दर्शन करके, कितनी महिमावंत ये नदी है। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार भगवान का दूसरा अवतार कौन सा है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको ये इनाम मिलेगा। चलो श्रीमद् भागवत, हाथ ऊपर करना, सीधा मत बता देना। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान का दूसरा अवतार कौन सा है? झूठ बोला तो थप्पड़ है ताराचंद। हाथ ऊपर करना है, बोलना नहीं है। कितने लोग जानते हैं भागवत जी के अनुसार भगवान का दूसरा अवतार? हाथ ऊपर कीजिए। परशुराम, गलत। और कौन हाथ ऊपर कर रहे हैं? कौन सा? मत्स्य अवतार। पटेल बापा खोटू बोलिया, मत्स्य अवतार नहीं है। छोड़ो छोड़ो। जयदेव गोस्वामी के अनुसार भगवान का तीसरा अवतार कौन सा? ताराचंद बैठ जा, ये अपनी लाइन नहीं है। जयदेव गोस्वामी के अनुसार भगवान का तीसरा अवतार कौन सा? नारद। कौन बोला नारद? बिल्कुल गलत जवाब। तो मतलब सब बोली दो ना, तो उसमें कोई तो एक होगा। नहीं, देखो ईमानदारी से थोड़ा सोच कर बोलिए। नहीं, हमारी माता जी स्वाति माता जी हैं, वामन। हमारी मुंबई से आई हुई स्वाति माता जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भागवत जी के अनुसार भगवान का दूसरा अवतार वामन अवतार। बिल्कुल गलत जवाब, 100% गलत जवाब। नहीं। और कोई है? हैं? तीसरा कि दूसरा? और जयदेव गोस्वामी के अनुसार तीसरा अवतार हैं दामोदर। दामोदर महाराज कहते हैं मेरा अवतार। सो भागवत जी के अनुसार भगवान का दूसरा अवतार और जयदेव गोस्वामी के अनुसार भगवान का तीसरा अवतार है वराह अवतार। श्री वराह अवतार के श्री शुक्रदेव भगवान की। मैंने बोला था सो भगवान का ये दिव्य अवतार था वराह अवतार। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृता शूकर रूपा। जयदेव महाकवि ने लिखा कि भगवान वराह जब प्रकट हुए उनके दो बहुत बड़े दांत थे और दांत इतने सफेद थे, इतने सफेद थे। शशिनी, शशिनी माने चंद्रमा। भगवान वराह के दोनों दांत चंद्रमा के समान धवल उज्जवल सफेद वर्ण के थे और उस पर भगवान वराह ने पृथ्वी को धारण करके रखा था। अब आजकल तो टीवी में या फोटो में हम देखते हैं ऐसे दो दांत के बीच में से वो फुटबॉल फिट हो जाता है ना,
ऐसे पृथ्वी को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जयदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? वसति दशन, वसति माने टिका हुआ, टिकी हुई है पृथ्वी, वसति बसती, राइट। वसति दशन, दशन माने दांत, वसति दशन शिखरे, कहां पर टिकी है? दांत के शिखर पर। तो हम लोग जैसे पूरे दांत में वो फुटबॉल बिठा देते, ऐसे नहीं है। वसति दशन शिखरे, वो दांत के बिल्कुल टोच पर। धरणी, कौन क्या टिकी हुई है? धरणी तव लग्ना। तो भगवान वराह के दांत के शिखर टोच पर धरती टिकी हुई है, और कैसी लग रही है? शशिनी कलंक, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा उज्जवल धवल वर्ण के हैं और चंद्रमा में छोटा सा काला दाग दिखाई देता है, शशिनी के ऊपर जो कलंक होता है, वैसे भगवान वराह देव के सफेद दांत के ऊपर वो एक डॉट के समान पृथ्वी लग रही थी। अब आप विचार कीजिए कि एक तो भगवान वराह, उसमें उसके छोटे दांत, और उसमें दांत की टोच, और उस टोच पर पृथ्वी डॉट लग रही थी। वो भगवान वराह कितने बड़े होंगे हैं? भगवान बड़े विशाल हैं, विभु हैं। सो ये कोई साधारण वराह नहीं थे, विशाल स्वरूप धारण किया था। और भगवान वराह जब उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष आया और भगवान से घमासान युद्ध हुआ। एक्चुअली भगवान की इच्छा थी मैं थोड़ा युद्ध करूं, वीर रस का आस्वादन करूं, इसलिए वो जय विजय को ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनाया था। तो अरे गेरे तो थे नहीं, भगवान के अपने पार्षद थे ये हिरण्याक्ष, और जबरदस्त युद्ध हुआ। और इतना युद्ध, फिर फाइनली भगवान ने एक थप्पड़ मारी और हिरण्याक्ष का वध हो गया। लेकिन हिरण्याक्ष का वध करते हुए भगवान वराहदेव को थोड़ी सी थकावट लग गई, भगवान वराह थक गए। मैं इस पर आज चिंतन कर रहा था, यार भगवान थकते थोड़ी हैं, ईश्वर तो ईश्वर होता है। लेकिन एक बात है, कितना भी बड़ा आदमी दुनिया वालों के दूसरों के साथ संघर्ष करेगा, कितना ही संघर्ष करेगा, उसे थकावट नहीं लगेगी। लेकिन आदमी को जब अपने लोगों के साथ संघर्ष होता है ना, तो बड़े बड़े लोग थक जाते हैं, बड़े बड़े लोग थक जाते हैं। दूसरों से पंगा लेना, दूसरों से झगड़ा करना, ये बहुत इजी होता है। लेकिन अपनों के साथ जो संघर्ष होता है ना, एक तो उसे छोड़ भी नहीं सकते, त्याग भी नहीं सकते। यदि उसे कुछ हो गया तो वो हम ही को हानि होगी। सो अपनों के साथ संघर्ष करने में आदमी को बड़ा कष्ट परिश्रम होता है। इवन भगवान को हुआ, ये देखा गया, क्योंकि आखिर अपना पार्षद ही तो था। सो भगवान वराह को हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने में बड़ा परिश्रम हुआ। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करूं, तो इसी क्षेत्र में भगवान वराह देव आए और एक बहुत बड़े पर्वत के ऊपर भगवान वराह बैठे, और उस पर्वत का नाम हो गया वराह पर्वत। क्या नाम हुआ? सो वराह पर्वत के ऊपर, पहले तो पर्वत ही था लेकिन भगवान वराह देव बैठे, तो उस पर्वत का नाम हो गया वराह पर्वत। और भगवान थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे तो भगवान के चिन्मय देह से पसीने की बूंद गिरी। भगवान वराह देव के मस्तक के दाएं भाग से जो पसीने की बूंद गिरी, वो गिरकर एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया, बहुत बड़ी नदी बन गई। दाएं भाग से जो बूंद गिरी और उससे जो नदी बनी, उस नदी का नाम हुआ तुंग नदी। क्या नाम हुआ? तुंग नदी। और भगवान वराह के लेफ्ट, यहाँ से जो पसीने की बूंद गिरी और उससे जो नदी बनी, उसका नाम हुआ भद्रा नदी। सो ये दो सेपरेट नदी है। भगवान वराह तो बहुत बड़े थे, यहाँ से एक नदी गिरी, बूंद गिरी, नदी चालू हुई तुंग, और यहाँ से भद्रा। फिर ये दोनों नदी सेपरेट बहने लगी।
एक स्टेट में एक स्थान पर दोनों नदी जुड़ गई, और जब दोनों नदी जुड़ गई तब इसका नाम हो गया तुंगभद्रा नदी। तो जुड़कर जो नदी यहाँ हम्पी में पहुंची, सो ये भगवान वराह के दाएं और बाएं मस्तक से जो पसीने की बूंद गिरी वो दोनों ज्वाइंट होकर आई, इसलिए इसे तुंगभद्रा नदी कहते हैं। सो ये पवित्र तुंगभद्रा नदी भगवान का वो दिव्य चिन्मय देह का वो जो जल था उसी से ये नदी बनी। मतलब ये नदी और कुछ नहीं, भगवान ब्रह्म द्रव है ये नदी। ऐसा कहते हैं गंगा स्नान और तुंगा पान, भद्रा पान। गंगा में स्नान फेमस है और तुंगभद्रा का पान फेमस है। पान किया आपने? कोई बात नहीं, कल भी हम तुंगभद्रा का दर्शन करेंगे। सो तुंगभद्रा नदी का पान करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सो इस प्रकार से तुंगभद्रा नदी का परिचय शास्त्रों में, वेदों में दिया गया। तत्पश्चात यहाँ पर पंपा सरोवर, पंपा एक्चुअली माँ पार्वती का नाम है, माँ भवानी का नाम है पंपा, और उसी के नाम से पंपा सरोवर का निर्माण हुआ। और एक्चुअली ये जिसे हम हम्पी कहते हैं ना, ये हम्पी पंपा का ही अपभ्रंश है। पंपा को ही समय समय जाते जाते लोग कुछ और कहने लगे, कुछ और कहने लगे, और कहते कहते आज पंपा का पंपी हुआ, पंपी से हम्पी हो गया। ऐसा होता है। एक बार हमारा कार्तिक था ना, अनंत शक्ति प्रभु को बुला रहा था, ऐसे पप्पा बोलते ना, तो प्रेम से बोला पप्पी यहाँ आओ। तो मैं पहली बार कार्तिक से सुना था। तो पंपा का पंपी हुआ, पंपी का हम्पी हो गया, अपभ्रंश। जैसे आज नैमिषारण्य, हम लोग भागवत जी में नैमिषारण्य बोलते हैं ना, तो क्योंकि हम लोग भागवत में नैमिषारण्य पढ़ते हैं इसलिए वो नैमिषारण्य है। लेकिन आज आप एक्चुअल नैमिषारण्य में जाओगे तो वो लोग नैमिषारण्य नहीं कहते हैं, वो कुछ अलग ही नाम बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से पंपा सरोवर और पंपा से हम्पी हुआ, और माँ पार्वती ने यहाँ आकर तपस्या की और शिव जी ने पार्वती को अपनी पत्नी बनाया। इसलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में शिव जी का एक नाम आता है पंपापति। क्या नाम है? शिव जी के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है पंपापति। सो माँ पार्वती के पति। तो इस प्रकार से अब तुंगभद्रा नदी के तट पर शास्त्रों में कहा गया है कि तुंगभद्रा के तट पर जितना भी स्थान है, ये सारे स्थान को किष्किंधा कहा जाता है। ठीक है, रामायण में एक कांडी है किष्किंधा कांड। सो तुंगभद्रा के तट पर ये जो पूरा वन है, पूरा स्थान, उसे किष्किंधा कहते हैं। और ये किष्किंधा स्पेशली वानरों का स्थान है। यहाँ पर वानर फल फूल रहे थे, वानर यहाँ पर रहते थे, ये वानरों का स्थान हुआ करता था। आइए अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं। आप जानते हैं कश्यप जी की 16 पत्नी हुई, और उनमें से एक पत्नी थी विनीता। क्या नाम था? विनीता। और विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। कौन से? अरुण। पहले बड़े पुत्र का नाम था अरुण, छोटे का नाम था गरुड़। ये वही गरुड़ है जिसको भगवान विष्णु ने अपना वाहन बना लिया था, जो स्वर्ग में जाकर अमृत को लेकर आए थे। और अमृत उनके पास कई सालों तक था, लेकिन उन्होंने कभी भी अमृत को पिया नहीं। ईमानदारी बरती और भगवान ने अपना पार्षद, अपना वाहन बना लिया। लेकिन गरुड़ के पहले अरुण का जन्म हुआ। सो अरुण अभी भी अंडे में था, अंडे से ही पक्षी का जन्म होता है ना। विनीता के मन में बड़ा एक्साइटमेंट था, मुझे पुत्र जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है, उतावळे आंबा
ન પાકે. અને પછી દવા નાખીને જે ઇન્સ્ટન્ટ આંબા પકાવીએ આમાં મજા ન આવે. सो विनीता के मन में हुआ कि मैं मेरे बेटे का जल्दी जन्म हो. तो जल्दी जन्म करने के लिए वो अंडा अपने आप फूटता है ना, और वो मैच्योर बेबी निकलता है, फिर पक्षी निकलता है. इसने समय के पहले ही अंडा फोड़ दिया, और इसलिए उससे बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन वो बच्चा परिपूर्ण नहीं था. ऐसा हम लोग कहते हैं कि हमारी चामड़ी के ये डॉक्टर लोग ये तो बहुत काटपीट करते हैं, पंडिया भाई हैं, इनके पास पूरा भागवत है. मैंने इसका हाथ काटा था, मैंने इसका पाँव काटा था. ये सर्जन थे ना, सब कुछ करते थे. चमड़ी के 6 लेयर होते हैं, राइट. 1 2 3 4 ऐसे 6 होते हैं. तो ये समय से पहले इसने अंडा फोड़ दिया, तो ऊपर की 2-3 चमड़ी नहीं आई थी. और आप देखोगे ऊपर का लेयर दूसरा तीसरा निकालोगे वो लाल चमड़ी होती है, राइट. सो ये जो बड़ा बेटा इसका जन्म हुआ, जिसका नाम था अरुण, उसका शरीर पूरा लाल लाल हो गया. ये जो मैंने कुर्ता पहना ना, ऐसा ऐसा लाल शरीर हुआ. फिर ये अरुण आगे चलकर सूर्य के सारथी बन गए. कौन बने? सूर्य देव जिस रथ को चलाते हैं, उस रथ को चलाने वाले अरुण बन गए. तो अरुण आगे बैठते हैं, रथ चलाते हैं, सूर्य पीछे होते हैं. इसलिए रोज सुबह जब आकाश में सूर्य उदय होता है तो सूर्य की पिलास बाद में दिखाई देती, पहले लालास दिखाई देती है, अरुणिमा दिखाई देती है. अरुण उदय कहते हैं, राइट. तो सूर्य उदय होने से पहले ये लाल कलर जो दिखाई देता है ना, आप देखो कोई रथ ऐसे सीधा आ रहा हो तो पहले रथ चलाने वाला दिखाई देगा, फिर रथ पर जो बैठा है वो दिखे. तो मान लो सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं, पहले अरुण का दर्शन होता है, फिर सूर्य का दर्शन होता है. सो विनीता के पुत्र हुए अरुण, राइट, जो सूर्य के सारथी. अब ध्यान से सुनिएगा. अब अरुण के एक अंश से वो स्त्री का रूप धारण किए, इसलिए उनका नाम हो गया अरुणी. क्या नाम हुआ? अरुणी. अरुण ने अरुणी का रूप धारण किया और इससे नाम पड़ गया अरुणी. और जब इसने अरुणी का रूप धारण किया तो जिस सूर्य देव का ये रथ चला रहा था, उसने उस अरुणी से शादी कर ली. और सूर्य देव और अरुणी से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ सुग्रीव. और उसी अरुणी के साथ देवराज इंद्र ने विवाह किया, और इंद्र और अरुणी से जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ बाली. सो इंद्र और अरुणी से बाली हुआ, और सूर्य और अरुणी से सुग्रीव हुआ. माँ एक थी, ये दोनों के बाप. बाली के बाप थे इंद्र देवता, सुग्रीव के पिता थे सूर्य देवता. थे दोनों भाई, राइट. अब क्या हुआ? अब ये दोनों का जन्म हुआ, राइट, सुग्रीव और बाली. तो इंद्र और सूर्य देवता ने ये दोनों बच्चों को गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया. गौतम ऋषि का आश्रम याद आ रहा है ना, सिद्धाश्रम बक्सर. वो लोग जा रहे थे विश्वामित्र के साथ, राम और लक्ष्मण. फिर गौतम नारी श्राप बस, गौतम जी का जो आश्रम, ये लोग वहाँ थे. बाली और सुग्रीव एक्चुअली वहाँ थे गौतम ऋषि के आश्रम में, उनके मार्गदर्शन में शिक्षा, पढ़ना लिखना सब कर रहे थे. उसी समय क्या घटना घटी, यहाँ किष्किंधा में, तुंगभद्रा के तट पर किष्किंधा में ऋक्षराज रहते थे. कौन रहते थे? ऋक्षराज. और उनका विवाह हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं थी. अब संतान नहीं हुई तो इन्होंने सूर्य देव की उपासना की, राजा ऋक्षराज ने. और सूर्य देवता प्रसन्न, बोले क्या चाहिए? बोले संतान नहीं है. बोले एक नहीं, डबल धमाका ऑफर दूंगा. और इन्होंने 2 बच्चों को कहाँ रखा था? गौतम ऋषि के आश्रम में. तो उन दोनों को, सुग्रीव और बाली, दोनों बच्चों को इन्होंने ऋक्षराज को प्रदान कर दिया. और राजा ऋक्षराज ने ये दोनों को एडॉप्ट कर लिया
इसलिए किष्किंधा के राजकुमार हो गए बाली और सुग्रीव। ये इतिहास है, सुग्रीव और बाली किष्किंधा के राजा कैसे बने। ये दोनों राजकुमार हुए। अब पिताजी की मृत्यु हो गई वृक्षराज की, तो वृक्षराज ने ये दोनों को यहाँ का राज दे दिया, बाली और सुग्रीव का। और फिर बाली और सुग्रीव यहाँ पर रहने लगे। इस प्रकार की घटना यहाँ पर। अब बाली और सुग्रीव यहाँ पर रहे और रामचंद्र जी आए, और जो लीला हुई रामायण से वो हम कल विस्तार से सुनेंगे। मैं फिलहाल स्थान का परिचय आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये सारी घटना घट रही थी। अब जब द्वापर युग आया और महाभारत का युद्ध फाइनल हो गया कि बस अब युद्ध शुरू होना है, तो बलराम जी ने को पूछा कि आप किसकी टीम में रहोगे, क्योंकि पांडव आपके स्नेही हैं और दुर्योधन आपका चेला है। बलराम जी भी धर्म संकट में थे। दुर्योधन बलराम जी का चेला था और पांडव भी तो बलराम जी के ही भक्त थे। बलराम जी ने कहा मैं किसी की टीम में नहीं रहूँगा, मैं तीर्थाटन करूँगा, मैं तीर्थों में जाऊँगा। एक और महाभारत का युद्ध चल रहा था, दूसरी ओर बलराम जी तीर्थाटन कर रहे थे। बलराम जी तीर्थाटन करते हुए यहाँ तुंगभद्रा के तट पर किष्किंधा में, जिसे आज हम लोग हम्पी कहते हैं, यहाँ बलराम जी भी आए हैं। ये सहदेव भी यहाँ पर आए हैं, भगवान वराह भी यहाँ पर आए, बलराम जी भी यहाँ पर आए। और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखा कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु भी विचरण करते हुए इस किष्किंधा हम्पी क्षेत्र में पधारे हैं। मैं केवल आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये सब की कथा है कि यहाँ पर आए, इन्होंने क्या क्या किया। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ और सन्यास लेकर वे जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में कुछ समय तक रहे। फिर उनकी इच्छा हुई कि मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए इस स्थान पर आए। और महाप्रभु कैसे आए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। हमने जो रूट लिया है ना, उससे महाप्रभु रिवर्स में आए। हम लोग जैसे यहाँ से तिरुपति जा रहे हैं और फिर तिरुपति से हम लोग रामेश्वर जा रहे हैं, महाप्रभु पहले रामेश्वर गए, रामेश्वर से यहाँ पर आए। चैतन्य चरितामृत में सीधा लिखा है कि रामेश्वर का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ इस स्थान पर पधारे। अब मैं चैतन्य चरितामृत से कुछ चौपाई, कुछ प्यार मैं आपके बीच में रखूँ, क्योंकि हम सब गौड़ीय भक्त हैं। महाप्रभु यहाँ पर आए, चैतन्य चरितामृत में कुछ 5-6 श्लोकों में वर्णन है। और यहाँ आकर महाप्रभु की एक बहुत सुंदर लीला हुई, 550 वर्ष पहले की बात है। धनु तीर्थ देखी, धनु माने धनुष कोटि। श्री रंगम में रामेश्वर में हम जाएंगे ना, धनुष कोटि का दर्शन करेंगे। धनु तीर्थ देखी करीला निर्विद्यन स्नाने। महाप्रभु ने धनुष कोटि का दर्शन किया, वहाँ पर स्नान किया और वहाँ स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ऋषमुख गिरी आइला दंड कारण्य वने। श्री चैतन्य महाप्रभु ऋषमुख पर्वत के पास आए, दंड कारण्य वन में आए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी लीला प्रस्तुत की। क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तो सप्त ताल वृक्ष देखे कानन भीतर। यहाँ पर एक वन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सप्त ताल वृक्ष देखे। सप्त माने 7, ताल माने, ताल जानते हैं आप लोग? यहाँ ताल मिलता है, आपने देखा? ताल फल मिलता है? नहीं है। ताल वृक्ष होते हैं, जैसे कोकोनट ट्री होते हैं ना, वैसे ही ताल के होते हैं। और वो जैसे कोकोनट होता है ना, वैसे ही ताल फल होता है। उसको काटते हैं तो अंदर से 2 मस्त तारगोला निकलता है। हमारा तो आधा जीवन तारगोला खा के ही निकला है। महाराष्ट्र में बहुत मिलता है। और हमको नई रेसिपी मिली है कि तारगोला को आइसक्रीम में डालकर खाएंगे ना तो लाइफ बन जाएगी। कोई खिला देना यार, यहाँ पर कोई खिला देना।
हमारे मुंबई में नेचुरल आइसक्रीम वालों ने शुरू किया है, तारगोला आइसक्रीम है। तो खैर वहाँ ब्रज में भगवान कृष्ण भी ताल वन में ये ताड़ फल खाते थे। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु ऋषमुख पर्वत और यहाँ पर जब आए तुंगभद्रा के तट पर, तो उन्होंने वन में लाइन में, एक लाइन में 7 ताल के पेड़ देखे। सुनो, सप्त ताल वृक्ष देखे कानन भीतर, अति वृद्ध अति स्थूल अति उच्चतर। महाप्रभु ने देखा कि ये 7 ताल के जो वृक्ष हैं बहुत बूढ़े हो गए हैं और बहुत स्थूल हो गए हैं और बहुत हाइट वाले हैं, उच्चतर। सप्त ताल देखी प्रभु आलिंगन कैल, 7 वृक्षों को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। सप्त ताल देखी चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कैल, सशरीरे सप्त ताल वैकुंठ चलीला। यहाँ के लोग देखते रह गए, ये आया है नाचते कूदते चैतन्य महाप्रभु को, और इसने 1 बाय 1 7 को आलिंगन किया, और देखते ही देखते ये 1 बाय 1 7 वृक्ष वैकुंठ में जाने लगे। और ऐसा नहीं कि 7 वृक्ष अपना ये चतुर्भुज रूप में नहीं, सदेह, जैसे ध्रुव महाराज बिना मरे वैकुंठ में गए थे ना, जैसे गजेंद्र बिना मरे वैकुंठ में गए थे, वैसे ही बिना मरे 7 वृक्ष वैकुंठ में जाने लगे, जैसे ही महाप्रभु ने आलिंगन किया। शून्य स्थल देखी लोक हैल चमत्कार। यहाँ के लोग देख रहे हैं, यार अब तक तो ये 7 बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर थे, ये आदमी आया आलिंगन किया, 7 ऊपर चले गए। शून्य स्थल, बिना पेड़ वाला स्थल हो गया। शून्य स्थल देखी लोकेर हैल चमत्कार, लोक कहे ये सन्यासी राम अवतार। यहाँ के लोगों ने क्या कहा? ये सन्यासी और कोई नहीं, ये सन्यासी राम अवतार, ये राम का अवतार है। साक्षात मानो भगवान राम आए। क्यों? क्योंकि सशरीरे ताल गेल श्री वैकुंठ धाम। ये ताल वृक्ष जो थे सशरीर वैकुंठ धाम गए। ऐसे शक्ति कार है, ऐसी शक्ति किस में होती है? बिना एक राम, राम को छोड़कर ऐसी शक्ति और किस में हो सकती है? ते तो राम ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु को यहाँ के लोगों ने प्रमाणित किया कि यही राम है, राइट। अच्छा, तो ये 7 ये क्या था, क्या मैं आपको इसके पीछे की कथा बताऊं। ये चैतन्य चरितामृत में नहीं है, ये लाल गोविंद दास के पास ही है। तो सब चौपड़ी से नहीं मिलेगा, कुछ खोपड़ी से भी मिलेगा, राइट। बस यहाँ तो ग्रंथ में इतना लिख दिया कि महाप्रभु आए, आलिंगन किया, 7 चले गए, और फिर यहाँ के लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान राम स्वीकार कर लिया। लेकिन ये 7 वृक्ष क्या थे? आप जानते हैं कि भगवान रामचंद्र शबरी से मिलने के बाद यहाँ किष्किंधा में पहुँचे, और जब किष्किंधा में पहुँचे तो वो सुग्रीव और बाली के बीच में वो युद्ध हो चुका था, और सुग्रीव जी बाली से थोड़े दूर ऋषमुख पर्वत पर छिपकर बैठे थे, और राम और लक्ष्मण जब दोनों आए उस ऋषमुख पर्वत की तलेटी में, तो सुग्रीव जी ने हनुमान को भेजा, हनुमान तुम जाओ और परीक्षा करके आओ, कहीं बाली के दूत तो नहीं है, हमें मारने के लिए तो नहीं आए। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण के पास आते हैं, चर्चा होती है, परिचय होता है, और हनुमान जी को पता चलता है, गदगद हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास लेकर आता है, और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। भगवान बोला हड़ी गेला माणसो हारे केम मित्रता करूं? त्यारे हनुमान जी के हूँ कहूँ छूँ एटला माटे तमे मित्रता करो। तात्पर्य क्या है कि हमारे साथ भगवान संबंध जोड़े न जोड़े, हैं, हमारी प्रोफाइल कुछ ऐसी है, भगवान हमारे साथ संबंध क्यों जोड़ेंगे? लेकिन हनुमान जैसे गुरु यदि हमारे जीवन में होंगे ना, तो भगवान को हमारे साथ संबंध जुड़वा देंगे। इसलिए गुरु की महिमा।
गुरु ये काम करते हैं। सो हनुमान जी ने ये भगवान रामचंद्र को निवेदन किया और भगवान राम ने सुग्रीव जी के साथ मित्रता की। अब सुग्रीव जी के साथ मित्रता करने के बाद फिर मित्र बैठे थे, मित्र क्या चल रहा है तो राम जी कहते हैं मेरी पत्नी को देखो ना, वो लेके चला गया। राम जी कहते हैं सुग्रीव तेरा क्या चल रहा है? बोले मेरी पत्नी को बाली ले गया। बोले जो तोर गति वो मोर गति, मोर गति वो तोर गति, हम दोनों एक ही रोग के शिकार है, दोनों पत्नी के विरह में है। मेरी बाली ले गया, तेरा रावण ले गया। तो कुछ देर के लिए सुग्रीव के मन में संशय हुआ, यार मित्रता भी हनुमान ने करवाई तो इस आदमी के साथ जो खुद परेशान है। कोई बड़े आदमी से मित्रता करते तो कुछ होप होता कि भाई अपनी पत्नी को छुड़ाएगा। ये खुद अपनी पत्नी के लिए परेशान हो, मेरी पत्नी कहाँ से छुड़ाएगा? तो सुग्रीव के मन में कुछ पल के लिए थोड़ा सा संशय हुआ और हनुमान जी समझ गए कि ये मैंने मित्रता तो करा दी लेकिन बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं है राम के ऊपर। तब हनुमान जी कहते हैं राम जी को, प्रभु आप थोड़ा सा इसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है इस आदमी को। राम जी ने कहा तो कल देख लेना मेरा चमत्कार। फिर दूसरे दिन सुग्रीव और पूरी सेना खड़े थी, भगवान रामचंद्र आए और अपने वीर मुद्रा में भगवान रामचंद्र ने अपना धनुष उठाया हाथ में। आप जानते हो भगवान राम के धनुष का नाम क्या है? चलो जो देगा उसको यही नाम। अब यहाँ पर आए हैं तो फिर ये सब जानना पड़ेगा ना। जिसको पता है हाथ ऊपर कीजिए। यस, गलत। बोलो। अर्जुन का गांडीरू, भगवान विष्णु का सारंग, शिव जी का पिनाक, राम का। हाँ कौन बोला? कौन बोला? कौन? हाथ ऊपर कीजिए। ये पहनाना है इसके लिए। रिंकल माता जी ने कहा कोदंड। बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब। देखो कभी कभी तुक्का भी लग जाता है। कोदंड। राम जी के धनुष का नाम क्या था? कोदंड। कोदंड उठाया, बाण चढ़ाया। और राम जी का बाण कैसे? सुग्रीव का तो दिमाग 7 दिन तक बुखार आ गया सुग्रीव को। राम जी ने जो काम किया, राम जी ने कोदंड उठाया, तर्कस से बाण चढ़ाया। और आप सोचिए राम की कड़ा भगवत्ता देखो कैसे मारा। 7 वृक्ष पैरेलली लाइन में खड़े थे, ये ताल वृक्ष, ये 7 ताल वृक्ष खड़े थे। राम जी ने बाण मारा, पहले वृक्ष को पार किया, दूसरे वृक्ष को पार किया, तीसरे, 7 वृक्ष को पार किया। वो बाण गया पाताल में और पाताल से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके तर्कस में आकर बैठ गया। और सुग्रीव ने देखा। अब सुग्रीव को हुआ कि ये मेरी पत्नी को ला सकता है, ये जो अपना उसका जो चल रहा है वो तो लीला होगी, लेकिन ये मेरी पत्नी को कॉन्फिडेंस आ गया सुग्रीव को, क्योंकि राम जी ने अपने कोदंड से वो 7 ताल वृक्ष को भेद कर बाण मारा और फिर पाताल में गया, तर्कस में आया। अब ये बात चैतन्य महाप्रभु जानते थे, इसलिए महाप्रभु जब यहाँ पर आए उन्होंने 7 ताल वृक्ष देखे, बोले यहाँ तो राम जी ने बाण मारे, राम जी की यहाँ लीला हुई, तो महाप्रभु ने उसका स्मरण करके आलिंगन किया। लेकिन महाप्रभु वही तो राम है, जब आलिंगन किया तो 7 वृक्ष भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। ये लीला यहाँ पर घटना घटी है। आप कहोगे हम तो गए थे, हमको तो दर्शन मिला नहीं, कहाँ से मिलेगा, वो तो चले गए। अभी केवल धरती का दर्शन होगा, वो जो था वो तो चला गया ऊपर। 7 वृक्ष सदेव वैकुंठ में चले गए। सो सशरीरे, चैतन्य चरितमृत में लिखा है मध्य लीला में 9वें अध्याय में, सशरीरे ताल गेल श्री वैकुंठ धाम, एछे शक्ति कार हाय बिना एक राम। तो राम जी के अलावा ऐसी शक्ति किस में हो सकती है? तो इस प्रकार से भगवान उन 7 का उद्धार करके फिर आगे क्या कहते हैं? प्रभु आए।
प्रभु आसी कैसे पंपा सरोवरे स्नान। श्री चैतन्य महाप्रभु पंपा सरोवर के तट पर आए, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पंपा सरोवर में स्नान किया और पंपा सरोवर में स्नान करके पंचवटी गेला। मैंने कहा ना रिवर्स, भगवान जैसे हम लोग महाराष्ट्र से आए ना, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से महाराष्ट्र में रिटर्न गए थे, रामेश्वर से यहाँ फिर महाराष्ट्र की ओर गए। सो इस प्रकार से वो स्थान है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए, राम आए, भगवान वराह आए, श्री बलराम जी आए, नित्यानंद प्रभु आए और सहदेव जी आए। तो यहाँ पर ये सब लोग यहाँ पर आए और ये सब लीला यहाँ पर हुई। आज पहला दर्शन कहाँ पर किया? हाँ, विरूपाक्ष टेम्पल। सो बस यही घटना, बस ये जो मैंने आपको मूल कथा सुनाई ना, इसी के इर्द गिर्द आपको ये सारे दर्शन पाए जाएंगे। ये मूल शास्त्र का इतिहास मैंने आपको सुनाया, इस इतिहास को लेकर ही यहाँ के दर्शन। अच्छा, यहाँ पर और भी, जैसे गणेश जी का दर्शन आपने किया और नरसिंह देव भगवान का दर्शन किया। अच्छा, ये क्या है जानते हैं? ये मध्यकालीन युग के लोगों की कथा है। मध्यकालीन युग में यहाँ पर अनेकों ऐसे राजा हुए, जैसे कृष्ण देव राय, और भी उनकी पूरी परंपरा में अनेकों राजा हुए जो भगवान के परम शुद्ध भक्त हुए। और उन राजाओं ने अपनी भक्ति भावना से यहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। सो शास्त्र से जुड़ी हुई ये स्थान, ये लीला भूमि है, लेकिन ये जो आप विशेषता पाओगे ना, जैसे नरसिंह देव भगवान का विग्रह, ये उन राजाओं ने बनवाया था। फिर वो शिवलिंग, और फिर हाँ कौन सा बड़ा लिंगा, और ये सब जो है तो उन राजाओं ने। ये किस समकालीन युग के राजा थे? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो युग चला मध्यकालीन के, उन राजाओं ने यहाँ पर ये निर्माण किया। और फिर तो आप तो जानते ही हैं, यवन मुस्लिम लोग आए और संस्कृति के ऊपर बड़ा प्रहार हुआ, तो थोड़ा बहुत प्रहार यहाँ पर भी उन लोगों के द्वारा हुआ, इसलिए कुछ खंडित मंदिर भी यहाँ पर देखे जाते हैं। सो इस प्रकार से राजाओं की भी यहाँ पर दो टाइप के लोग आते हैं। सो यूनेस्को के द्वारा इस स्थान को हेरिटेज कर दिया गया है। भारत की जो विशेष संपत्ति है, ये इनको डिक्लेयर, इस स्थान को डिक्लेयर किया गया है। सो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर दो टाइप के लोग आते हैं। एक तो पर्यटक लोग आते हैं, क्योंकि यूनेस्को और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर हेरिटेज प्लेस इसको कर दिया गया है, इसलिए एक लोग पिकनिक के लिए आते हैं, यहाँ की पुरातन, यहाँ की बनावट, यहाँ के जो मंदिर, ये सब देखने के लिए। लेकिन एक अलग प्रकार के लोग, जैसे कि हम लोग उस मूड में नहीं आते। हम लोग तो इस स्थान का इतिहास शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर संत आचार्य भगवान आए, यहाँ भगवान की भक्ति हुई, और भक्ति वर्धन के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस स्थान पर विचरण करते हैं और अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज कीर्तन करने का मूड है। मूर्ति नहीं थी तो आप पधरा दीजिए। सो मैंने कहा ना, कुछ मंदिर राजाओं ने बनाए हैं, तो वो समकालीन समय के मंदिर आदि हैं, तो उसका इतिहास पुराणों से नहीं जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का अर्थ यह है, जैसे ये कौन सा गणेश, हाँ ये जो कटले कालू गणेश है ना, उसका इतिहास पुराणों से नहीं जुड़ा है, लेकिन राजा यहाँ पर हुए तो उन्होंने ये सब मंदिर बड़े बड़े बनवाए। ये बात है। हरे कृष्णा। तो जो आपने बताया कि राम ने वो 7 ट्रीज़ को अपने बाण से किया था, वो सेम ट्रीज़ वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के, कि वो डिफरेंट ट्रीज़ थे? वापस नहीं, वो वही थे, तब से थे, वो त्रेता युग से थे। लेकिन वो जो बाण मारा तो वो ट्रीज़, हाँ, तो ट्रीज़ के बीच में से बाण गया था ना, ऊपर से हॉल था। यस यस, तो ट्रीज को हॉल करके वो बाण निकला। अच्छा, तो वो सेम ट्रीज वहाँ सेम पे थे, ट्रीज थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। यस यस,
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने बताया जो वाली और सुग्रीव इंद्र और सूर्यदेव के सन्स थे, फिर वो वानर कैसे बने, उस रूप में कैसे आए? हाँ सो ये एक श्रद्धा का ही विषय हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले तो ये भी प्रश्न है ना कि कश्यप और विनीता ये दोनों भी तो हमारी तरह मनुष्य थे, तो उनके बच्चे पक्षी कैसे बन गए, गरुड़ कैसे हो गए, राइट? तो ये भगवान की इच्छा और लीला ही समझना चाहिए इसे। ठीक है, 2-5 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर प्रसाद की ओर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम आगे आ जाइए। राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कुमार सानू पास कृष्णा आगे 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 आ जाइए नाचने के लिए, भाव से आगे आ जाइए। राम राम हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो भाव से। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Everybody! कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या जाने
संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मुन श्याम की जब से। 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 भाई बावरिया मैं तो तब से। वही बावरिया मैं तो तब से। बांधी प्रीत मोहन की जब से। बांधी प्रीत मोहन की तब से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग ये से। कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोह मूर्तिया। मन में बस गई मोह मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भाई बावरिया। लोग है मैं तो भई बावरिया। सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया। सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया। मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। थोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आए बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आए बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे 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 बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हो हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल।